जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 4103 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। आप लोग ये फॉर्म 4 अक्टूबर 2021 से लेकर के 3 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर यानी कि जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है। इसके अलावा SC ST PH और फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट आपकी रखी है वो 4 अक्टूबर 2021 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि एज मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से किसी एक ट्रेड में यानी कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना ITI के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप आपकी जो ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल है वो देख लीजिए और कैटेगरी वाइज भी आपको जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये अप्लाई लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने पर आपको नीचे आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आप देखेंगे मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। सही नंबर डालिएगा क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो आपको रख लेना है, बट पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट और इंग्लिश का छोटा एंड बड़ा वर्ड होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड भरा है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 स्टडी गाइड के बारे में, जो कि पब्लिश की गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और चक्षु पब्लिकेशन इंडिया का वन ऑफ बेस्ट पब्लिकेशन हाउस है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक सबसे पहले लेकर के आ जाता है। और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर के आया है यूपी टेट स्टडी गाइड 2021, जहां पर दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए का जो मटेरियल है वो इस बुक के अंदर दिया गया है, जिसमें कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, ये सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसमें आपको साथ ही साथ 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चंस की यहाँ पर इस बुक के अंदर दी गई है। यूपी टेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी भी आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं जो कि 2020 और 2018 के होंगे। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों ये जो बुक आपकी तैयार की गई है ये आपकी नवीनतम पैटर्न व पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस और पैटर्न है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। और ये बुक सबसे पहले मार्केट में आई है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है बुक के मामले में, इसलिए ये सभी चीजों को कवर करके सबसे पहले आपके लिए बुक्स लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बुक के अंदर जो डिटेल्स मिलने वाली है उसका जो शॉर्ट प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी जानकारी डायरेक्ट चक्षु पब्लिकेशन से लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं जो कि एक्टिव नंबर है, आपकी तुरंत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका पाठ्यक्रम भी देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की गई है और कितना डिटेल में आपको क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वन ऑफ बेस्ट बुक है। मेरी सजेशंस के अकॉर्डिंग भी आप इस बुक के ऊपर ही जा सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये हुई आपकी बुक के बारे में बात। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चक्षु पब्लिकेशन आपकी सब्जेक्ट वाइज बुक भी लेकर के आया है, जहां पर अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी इन बुक को परचेज करके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टोटल प्रिपरेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं और सब्जेक्ट वाइज आपकी बुक भी मिलती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इनको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन बुक को डायरेक्टली ऑनलाइन वे में परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन वे में आप किसी भी जो शॉप होती है बुक शॉप, वहां से इन बुक को ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, जाइए और बाय कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने मेन पेज आ जाएगा इस फॉर्म को भरने का। तो सबसे पहले आपकी जो भी कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी होगी। पहले यहाँ से आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ये आने के बाद आपको इसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। फिर यहां पर दोस्तों आपके सामने आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहां पर 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम एंटर कर दीजिए। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको लिखना है, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो मार्क्स सिक्योर्ड के अंदर लिखना है, परसेंटेज आ जाएगी। फिर है ट्रेड फॉर विच अप्लाइड, चूज अप टू 3 ट्रेड इफ कैंडिडेट हैज मोर देन 1 ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट से ज्यादा सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर कम से कम 3 जो ट्रेड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिटर हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करके यहां पर सेकंड ट्रेड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा सर्टिफिकेट है एक से ज्यादा ट्रेड में, तभी, अन्यथा आप एक ही ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहां पर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है। सेम वे में आपको अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फिर दोस्तों आता है आर यू अंडरगोइंग एनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, क्या अभी आप कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट नेम आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। ये डालने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे नेशनलिटी, तो इसमें इंडियन रहेगा। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। आधार नंबर आपको एंटर कर देना है। अगर इनरोलमेंट आईडी है यानी कि अभी आपने अप्लाई किया आधार के लिए तो आपको इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर देनी होगी, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी कि यहाँ पर आपको उस निशान के बारे में लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है और परमानेंट निशान है। जैसे कि मोल ऑन माई चिक मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता जो कि परमानेंट हो तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI की जानकारी देनी है, तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड सिलेक्ट किए हैं, आपको भर करके दिखाए हैं। तो बोर्ड के अंदर आपको बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी ये जो ITI है वो की है। तो चलिए हम यहाँ से NCVT लिख देते हैं। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया वो आपको एंटर करना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर डालना है। उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सेम वे में अगर आपने दूसरा ट्रेड भी सिलेक्ट किया है तो उसकी जानकारी भी आपको दे देनी है। अब आती है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल मार्क्स सिक्योर्ड इन 10th क्लास एंड ITI करेक्टली, यानी कि आपको जो मार्क्स भरने हैं 10th और ITI के वो अच्छे से भरने हैं वेरीफाई करके। रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वेयर ट्रेनिंग इम्पार्टेड, चूज मल्टीपल लोकेशन, यानी कि यहाँ पर आप किस लोकेशन को ट्रेनिंग के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर एक से ज्यादा प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। नीचे दोस्तों आप आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको फोटो अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको अपलोड करना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं जो कि एक रैंडम इमेज है, ओपन करता हूं, यहाँ पर फाइल का नेम आ जाएगा। सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है। OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने OBC फॉर्म को भरा है। एजुकेशनल मार्कशीट, यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है। ITI मार्कशीट अगर सेकंड है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। थर्ड मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। बेसिकली ये ईयर वाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट अगर आप हो तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देन आपको सभी जानकारी को चेक करके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को प्रीव्यू कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आपको यहाँ पर नीचे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट अभी PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।